तो ये कहानी शुरू होती है यहाँ से। बात उस समय की है जब एक छोटा सा बच्चा संदीप माहेश्वरी शो में जाता है और वो वहाँ पर जाके ये चीज बोलता है कि मेरा 50 to 1 लाख मंथली के जनरेट होता है। 50 to 1 लाख रुपीस महीने का जनरेट होता है। फिर क्या, फिर यह वीडियो उस बच्चे की हो जाती है वायरल और भाई वहाँ पर खुद ही संदीप माहेश्वरी सर उस बच्चे को इतना प्रमोट कर देते हैं, इतना प्रमोट कर देते हैं, इतना वायरल कर देते हैं। मेरी फितरत बन गई आप लोगों को बेवकूफ बना करके किसी तरीके से पैसा कमा दो कि यहाँ से चल जाता है एक ट्रेंड कि भाई अब आप आओ एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट करो और वहां पर आपकी इनकम होती है तो ठीक, आप वहां पर कुछ चीज सीखते हो तो ठीक, नहीं तो सबसे पहले तो कंपनी को, उन पर्सन को ब्लेम करो, ठीक है। और उसके बाद आपके लिए संदीप माहेश्वरी शो है ही, वहां पे जाके कुछ भी अंडरस्टैंड बक देंगे और वहां पे तो आप वायरल हो ही जाओगे। ऐसा फ्री में सीख सकते हैं। YouTube पे उससे अच्छे कोर्स हैं, उससे अच्छे मैं तो कहूंगा। उल्टी सीधी बातें क्यों करता, उल्टा पैदा हुआ था क्या, दिमाग खराब है क्या तेरा? और आखिर में अब हुआ भी यही। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस भाई साहब की। सर मेरे को ना बिजनेस में इंटरेस्ट था शुरू से ही। अच्छा सच्ची में? और भाई अब ये क्या है? नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सोनू कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर वीरेंद्र सर की टीम से, एंड नाउ आई बिकम द वर्ल्ड बिजनेस फ्रेंचाइजी। और मैं आज इसलिए बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम ज्वाइन कर रहा था क्योंकि ना जो मैं पढ़ाई कर रहा था ना तो मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, उसमें ना मेरे को प्रैक्टिकल नहीं दिख रहा था। जो मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं सीए कर रहा हूँ, मेरे को जो मैं पढ़ाई कर रहा था उसमें मेरे को लिटरली इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। मतलब जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें प्रैक्टिकल चीज़ दिख ही नहीं रही थी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो मैंने ना बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम की लॉन्चिंग जब देखी तो उसमें मैंने देखा कि जो लोग सिखा रहे हैं वो बिलियनियर्स लोग हैं, मतलब प्रोफेसर जो बिलियनियर्स प्रोफेसर हैं। और तो मैंने जब वो वीडियो देखी तो मेरे को क्लियर हो गया, हाँ मेरे को यही तो सीखना था मेरे को। मैंने वो जब देखा, हाँ यही मेरे को यही सीखना था, मेरे को क्लियर हो गया वो देखने के बाद। फिर बात आई यहाँ पैसे की दिक्कत, ये दिक्कत वो दिक्कत। आप देखो नॉर्मल फैमिली, जैसे मैं बताऊँ पर्सनली तो मेरा, हम जो है एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली। जैसे आप देख सकते हो मेरा ये वर्क स्टेशन है, जैसे मैं गीता पढ़ता हूँ ये सब चीज़ें, और ये मेरी मतलब ये कमरा जहाँ पर मैंने बैठ के पढ़ाई करी है, और ये एक चेयर है जिसमें मैंने बैठ के पढ़ाई वगैरह करा है। ये सब ये दुकान वगैरह इसमें बैठ के मैंने पढ़ाई करी है। आप देख सकते हैं ये दुकान वगैरह ये, और ये गीता वगैरह इसमें पढ़ता हूँ, ये पढ़ लेता हूँ मैं कभी जब टाइम मिलता है। और ये सब चीज़ें हैं। तो मतलब मेरी ऐसी मतलब जर्नी ऐसी रही 30 दिन की जर्नी, मतलब जहाँ पर बैठने ट्रेनिंग ली है। तो और विदिन 4 डेज मतलब 3 दिन की ट्रेनिंग होने के बाद ही 4 डेज़ के अंदर मेरी फर्स्ट सेल भी हो गई। जो लोग कहते हैं कि मतलब कैसे, मतलब पैसा कि आएगा नहीं आएगा, ये आएगा वो नहीं आएगा, उसके बता रहा हूँ मैं। विदिन 4 डेज फर्स्ट सेल हो गई मेरी, देख सकते हो आप। और मैं अब टीएमसी क्वालिफाइड हूँ। टीएमसी मतलब द मिलियनेयर्स क्लब, जहाँ जिसमें देश के धुरंधर आएंगे 3 तारीख को। भाई ये स्टार्ट भी आप ही ने कराई है अपनी पागलपंती सर, अपने वायरल होने के चक्कर में, सच बताओ तो। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा की गलती है और ना ही यहाँ पे संदीप माहेश्वरी सर आपकी गलती है, क्योंकि आपने भी सारी चीजों को एक साइड से देखा है, ना कि दोनों साइड से। अगर आप भी दोनों चीजों को, दोनों साइड से सारी चीजों को अच्छे से समझते हैं तो यहाँ पर ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होती। चलो ये तो छोड़ो। संदीप माहेश्वरी सर, ये क्वेश्चन ना मेरा डायरेक्ट आपसे, ये क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ। आज अगर मैं ये कर रहा हूँ, अभी नाम है, कल पता लगेगा बदनाम हो गया, तो बोलेंगे कितना बेवकूफ आदमी, देखो कितना घटिया आदमी। तो नाम और बदनाम में कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दिन का फर्क होता है, एक मिनट का फर्क होता है। सर मैं भी काफी टाइम से आपके चैनल को फॉलो करता हूँ और आपकी लगभग में काफी वीडियोस हैं जिनसे नॉलेज लेता हूँ, जिनसे सीखता हूँ। तो आप मेरे को एक बात बताओ, आप सर बड़े बड़े यूट्यूबर को अपने चैनल पे इनवाइट करते हो, आपने सीरीज चला रखी है कि किसी भी पर्सन को आप फ्री में करोड़पति तक बना सकते हो, किसी भी पर्सन को आप फ्री में बिजनेस सिखा भी सकते हो। आप एक बात बताओ, ये ऑडियंस भी तो आपकी ही है। ये जो स्टूडेंट है भी आपके सामने माइक लेके बोल रहा है कि सर डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने मेरे साथ में 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का स्कैम किया है, तो सर ये भी तो आपका स्टूडेंट है। इसको वो फ्री की नॉलेज, वो फ्री का ज्ञान हजम नहीं हुआ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई शार्क टैंक पे जाके 4-5 एपिसोड देख लेता, वहां पे देख के आप करोड़पति बन जाते। फ्री में अगर आपको बनना ही है, वहां से आप सीख के, वहां से नॉलेज लेके आप फ्री में बिजनेस करना स्टार्ट कर देते। और ये नहीं अगर आपसे होता तो भाई अपने 4 से 5 बनिए के दोस्त बना लेते, उनकी दुकान पे बैठते, उनका गल्ला संभालते, वहां से आप फ्री में नॉलेज लेके फ्री में सीख कर अपना करोड़पति बन जाते। अगर आपको लगता है कि आपने वहां पे आपके साथ में वहां पे स्कैम हो गया, सॉरी, अगर आपको फ्री का ज्ञान चाहिए ही था। और सर दरअसल बात ये है ना कि ये अगर आपकी ऑडियंस है, आपसे फ्री में ज्ञान लेती है ना, तो सर आपको भी पता है कि फ्री के ज्ञान की वैल्यू नहीं होती है। और अगर वैल्यू होती है तो आपने इतनी सारी सीरीज चला रखी है कि भाई फ्री में आप कैसे स्टार्टअप कर सकते हो, फ्री में बिजनेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, बहुत सारी स्किल, बहुत सारी नॉलेज आपने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखी है। बट उसके बाद भी ये पर्सन जाके ब्लेम करता है किसी और पर्सन को। लालच इसके अंदर आता है, मेहनत करने के लिए ये रेडी नहीं है, और ये जाके फिर भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा का कोर्स बाय कर लेता है।
आप बताइए, आपने इसको कहा कि भाई आप जाओ मेरे वीडियो को मत देखो, जो चीज मैंने आपको सिखाई उसको इम्प्लीमेंट मत करो, आप जाके डॉक्टर विवेक बिंद्रा का 50,000 या 1,00,000 का कोर्स ले लो जो आपके बजट में भी नहीं है। आपने कहा सर इसको, डॉक्टर विवेक बिंद्रा खुद आए थे इसको ये बोलने के लिए। मैं नहीं बताऊंगा। अब चलो बात कोर्स की भी कर लेते हैं। अगर इसने कोर्स लिया तो भाई ऐसा तो है नहीं, मैं आपको रियलिटी बताऊं कि वो 50,000 का कोर्स हो या 1,00,000 रुपए का, उसके अंदर यार 10,000 की भी वैल्यू ना, ये बात दरअसल झूठ है। ऐसा नहीं होता भाई, जो कोर्स आपको दिया गया है उसके अंदर वैल्यू होती है। सर आपने इनसे ये क्वेश्चन किया कि इसमें क्या क्या चीज आपको सिखाई गई है, वो आपने इम्प्लीमेंट भी किया नहीं किया, उस कोर्स के अंदर किस पर्सन के कोर्स थे, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? और सर आपने भी ये चीज बारीकी से नहीं देखी कि वो कोर्स जो उनको दिए जा रहे हैं उसके अंदर किसके कोर्सेज है, उसमें आखिर वैल्यू भी है या नहीं है। आपने खुद उन कोर्सों को ओपन करके देखा सर, आपने भी सारी चीजें एक तरफा की। क्योंकि मार्केट में भाई कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो अपनी पूरी लाइफ की मेहनत को भाई फ्री में किसी को भी दे देगा। अब भाई किसी पर्सन ने मेहनत कर रखी है और करोड़ों रुपए अपनी नॉलेज पे लगा रखे हैं, तो वो अगर कोर्स क्रिएट करके देंगे भाई फ्री में, तो वो भी क्रिएट करके नहीं देंगे आपको। अगर आपको जेन्युइन वैल्यू चाहिए तो वो तो आप फिर आपको पेड ही मिलेगी ना, और फ्री की वैल्यू तो आपको भाई रास नहीं आती। फ्री में आपको संदीप महेश्वरी सर ने इतनी वीडियो दी तो थी, उनसे आपने सीख कर क्या उखाड़ लिया मेरे भाई। आप मेरे को ये चीज बताओ, अगर फ्री में आपको चीजों की कदर होती तो फिर आप 50,000 से 1,00,000 रुपए का कोर्स ही भाई क्यों करते भाई। देखो संदीप सर, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा की भी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मैंने वहां से काफी चीजें सीखी है। और देखो मैंने आप सबसे बहुत अच्छी नॉलेज ली है, बहुत सारी चीजें सीखी है। 1 रुपया नहीं लूंगा अपने सेशंस के लिए, लेकिन आप पैसा मांगते हो। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स में आपने बिजनेस लीडर्स और ग्रोथ के लिए 75 लाख रुपए की आपने एड्स कि मैं 1-on-1 बिजनेस कोचिंग करता हूं और उसके लिए पैसा लेता हूं। फ्रंट पेज एड, फ्रंट के साथ में बैक टू बैक 2-2 पेज की एड। हमारे तो आपने प्राइस बता दिया कि हम ये प्राइस लेते हैं 50,000 रुपए का कोर्स, पर आप भी तो भाई 50 रुपए की 200 रुपए की फोटो का 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1,00,000 रुपए लेते हो। तो मैं भी तो बोल दूंगा भाई वो फोटो तो मैं ऐसे खींच सकता हूं। अब संदीप सर आपकी वेबसाइट पे 1,000 से लेके 1-1 लाख रुपए तक की फोटोज होती है। अब कोई मिडिल क्लास फैमिली वाला पर्सन जिसको पता नहीं भाई वो फोटो यूज किस लिए होती है, अगर जाकर उनको परचेज कर लेता है एक लोन लेके या उधार लेके उनको खरीद लेता है, जिसको नहीं पता ही मेरे किस काम आएगी, तो भाई उसमें आपकी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन की है कि उस बिजनेस को सोचे समझे जाने, वो जाता है और वहां पे इन्वेस्ट कर देता है। ऐसे ही भाई देखो यहाँ पे ये कोर्सेज जब 50,000 1,00,000 रुपए के कोर्सेज है, पहले देखो तो ये कोर्सेज है किस लिए, आपको यहाँ पे बताया क्या जा रहा है, सिखाया क्या जा रहा है, आपके वर्क से रिलेटेड है या नहीं। क्योंकि भाई अगर आपको बताया जाते हैं आप कोचिंग कर लो, स्टडी कर ले, तो वहां पर आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में भाई वैल्यू नहीं है। और संदीप सर आप खुद बताते हो कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, मोटिवेशन तो आप भी इनको करते हो ना कि इंडिया एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, यहाँ पर कोई स्किल के ऊपर बात नहीं होती। अब ये बंदे स्किल सीख तो रहे हैं, और स्किल कोई बंदा फ्री में क्यों सिखाएगा, आप बताओ मेरे को। स्किल सीखने के लिए तो पैसे लगते हैं ना। आप बोल रहे हो कि भाई YouTube पे भी तो सारी नॉलेज है, जो सीखना चाहता है वो YouTube से भी सीख सकता है फ्री में। आप बोल रहे हो कि बुकें ले लो, बुक से भी सीख सकता है। यार अगर YouTube पे देखकर सब करोड़पति बन जाते तो इनसे पूछो ना, इन्होंने 50,000 रुपए का कोर्स बाय क्यों किया, YouTube से सीखकर अब तक करोड़पति बने क्यों नहीं। और भाई YouTube पर तो बीटेक, एमटेक, एमकॉम, बीकॉम भाई सारे कोर्सेज अवेलेबल है, तो आप भाई कॉलेज में क्या लेने जाते हो फिर, को पैसा बर्बाद पे वहां से सीख के डिग्रियां ले लो ना भाई। दरअसल बात यह है कि आप दूसरे को बहुत आसानी से ब्लेम कर सकते हो, बट कभी खुद के गिरवान में आपने झांका है कि भाई मैंने अगर वहां पे 10,000 इन्वेस्ट किए या 5,000 इन्वेस्ट किए, तो जो नॉलेज मुझे वहां पे दी गई है वो मैंने इम्प्लीमेंट भी की, वहां पर मैंने चीजें सीखने की कोशिश भी की। मेहनत हम नहीं करना चाहते, हम दूसरे किसी पर्सन को ब्लेम करना स्टार्ट कर दे तो यह रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। हम किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाए तो वहां पर एक टीचर होता है, वो आपको प्रैक्टिकली चीजें आकर सिखाता क्यों या पढ़ाता क्यों। फिर तो बुक होती है आपके पास में, बुक से तो आप घर से भी पढ़ सकते हो, वहां पे आप क्या सीखने जाते हो। सर गलती आपकी भी नहीं है, आप हर वीडियो में जो बोल देते हो ना आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। इस भाई ने सोचा कि 50,000 का कोर्स लेंगे और करोड़पति बन जाएंगे, वो भी आसान ही होगा। चीजें सीखनी तो पड़ती नहीं, इम्प्लीमेंट तो करनी पड़ती नहीं, मेहनत तो करनी नहीं होती। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ। क्योंकि सर इस चीज की रियलिटी मैं आपको बताऊं ना, जितने भी आप फ्री में सेशन प्रोवाइड करते हो ना, एक सेशन को आप पेड करके रखो सर, अगर एक सेशन को भी आप पेड कर दो ना, तो आपको पता चलेगा कि कितने % की जनसंख्या वहां पर कम हो जाती है। क्योंकि भाई फ्री में नॉलेज लेना सब चाहते हैं, बट उनको इम्प्लीमेंट करने में सबकी फटती है। क्योंकि सबको पता है ना संदीप महेश्वरी शो में सर आना फ्री है, जाना फ्री है, पकड़े गए तो खाना फ्री है।
गाड़ी स्टार्ट कर। सर देश में ना बेरोजगारी इस तरीके से फैली हुई है कि आप बोलते हो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, सबको अपने अंदर एक स्किल डेवलप करनी चाहिए। तो भाई स्टूडेंट करे भी तो करे क्या, एक स्किल को आप डेवलप करने के लिए अगर कोर्स लेते हैं तो वो चीज आप नहीं लेने दे रहे हो, ठीक है। नौकरी इनको मिल नहीं रही है। और कुछ मिडिल क्लास फैमिली वाले ऐसे होते हैं जो रास्ता निकाल भी लेते हैं, कुछ डिजिटल मार्केटिंग करते हैं या अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, वो कुछ भी अगर ऐसी चीज डेवलप करते हैं तो उसको आकर आप नेगेटिविटी फैला देते हो, उसको स्कैम बोल देते हो। अफिलिएट मार्केटिंग स्कैम है, इसके अंदर आपको पता है सब सारी चीज आ जाती है। अफिलिएट मार्केटिंग है, अमेजोन अफिलिएट भी आती है, फ्लिपकार्ट अफिलिएट भी आता है। आपने ये चीज बहुत आसानी से बोल दी कि अफिलिएट मार्केटिंग स्कैम है, क्योंकि सर देखो यहाँ पे मेरा आईबीसी से कोई लेना देना नहीं, ना मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, बट मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि सर अगर आखिर में सच में किसी ने अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ा है, वो पर्सन कुछ सच में पब्लिक को वैल्यू दे रहा है और वो चीजें एक कोर्स के फॉर्म में आपको दी जाती है जिससे आप सीख सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हो, तो सर वो चीज आपको अगर पेड दी जा रही है तो उसमें गलत क्या है? क्योंकि फ्री की चीजों को तो वैल्यू नहीं करते। आपके सेशन की कितनी वैल्यू हो रही है आपको पता है, आप ही देख लो सर, आपके सेशन फ्री में देने के बाद भी लोग 50,000 का कोर्स जाके बाय कर रहे हैं। सर देखो अगर आपको कोई जेन्युइन मुद्दा होता तो सच में आज मुझे भी ये वीडियो क्रिएट करते हुए अच्छा लगता और मैं भी आज आपके साथ होता। अगर 14 से 15 साल के स्टूडेंट भी आज के टाइम में कुछ अलग सीख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं या अफिलिएट मार्केटिंग सीख रहे हैं, वो वहां से 50,000 नहीं, 1 लाख रुपए नहीं, 10 से 20,000 की भी अगर इनकम कर रहे हैं अपनी स्टडी के साथ में, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई गलत क्या है इसमें? आप मेरे को ये चीज तो बता दो। उन स्टूडेंट से, उन पर्सन से तो सीख है ना जो आज के टाइम में बैठ के पबजी खेल रहे हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं और बैठ के पोर्न देख रहे हैं। अब ये चीज आप मुझे बताओ ना कि वो चीज सही है जो वो सब आज के टाइम में युवा कर रहे हैं, गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, या ये चीज से यहाँ पे कुछ स्किल तो डेवलप कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ सीख तो रहे हैं? अगर सर आपको उठाना ही है ना तो कुछ ऐसे मुद्दे उठाइए ना जिनसे देश में सच में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। एक मिडिल क्लास फैमिली वाला 40 रुपए से 60 रुपए लीटर अगर दूध लेता है तो वो उसको महंगा लगता है, बट वहीं पे 2000 रुपए की बोतल अगर दारू की लेता है ना वो उसको महंगी नहीं लगती। ये चीज आपने कभी नहीं बताई होगी। एक मिडिल क्लास फैमिली वाला अगर बादाम लेता है वो 1000 रुपए किलो है, बट नहीं, वहीं पे वो 5000 रुपए के 2000 रुपए के गुटखा मंथली खा लेता है। ये चीज आपने कभी बताई नहीं होगी, ये चीज गलत है। बट बताना तो आपको ये ना कि एक मिडिल क्लास फैमिली वाले बच्चे 14 से 15 साल की एज में होकर भी महीने के अगर 50,000 से 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो भाई वो स्कैम है। सॉरी क्योंकि वो मिडिल क्लास फैमिली वाले अमीर बन जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पर अमीर लोग अमीर बन सकते हैं ना, कोई मिडिल क्लास फैमिली वाला अमीर थोड़ा ही ना बन सकता है। ये स्टूडेंट उन स्टूडेंट्स को तो सही है ना जो ड्रीम 11 की टीम नहीं बना रहे बैठ के और जो 1x बेट पे सट्टा नहीं खेल रहे हैं, उनसे तो ठीक है ना। ये स्टूडेंट जो बड़े बड़े स्टार होने के बाद भी गुटके को प्रमोट कर रहे हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी होने के बाद भी ड्रीम 11 को, माई 11 सर्कल को प्रमोट कर रहे हैं, उनसे तो ठीक है ना। उनको तो कभी आप नहीं बोलते। बड़े बड़े स्टार होने के बाद भी कमला पसंद विमल पे एड बनाते हैं, उनको तो कभी आप भी नहीं बोलते होंगे। जो बड़े बड़े स्टार होते हैं उनके ऊपर तो कभी आपने वीडियो नहीं बनाई। ये कमला पसंद बेच रहे हैं, ये विमल पाल मसाना बेच रहे हैं जिसमें कि गुटखा है उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसके ऊपर तो आपने कभी कोई वीडियो नहीं बनाई। मैंने तो आपके चैनल पर नहीं देखी सर। एक विराट कोहली, रोहित शर्मा इतने बड़े क्रिकेटर होने के बाद भी करोड़ों रुपए मैच से कमाते हैं, बट नहीं, उनको एक सट्टा, उनको ड्रीम 11, MPL ये सारी चीजें प्रमोट जरूर करनी होती है, क्योंकि करोड़ों रुपए जेब में जो आते हैं उनके ऊपर कभी आपने सवाल उठाया? नहीं उठाएंगे सर, क्योंकि प्रॉब्लम तो मिडिल क्लास फैमिली से है ना। उसका बच्चा कभी महीने का हजारों लाखों ना कमा पाए। बाकी अगर आप अभी अफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो आपको लास्ट में इतना कहूंगा कि भाई देखो, नेगेटिव होने से या डिमोटिवेट होने से आपके घर में पैसा नहीं आएगा। अरे मैं डिमोटिवेट ही कर रहा हूँ आपको, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं आपको डिमोटिवेट ही कर रहा हूँ और वही मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? आप सोचो ना, एक मिनट, मेरे अलावा पूरी दुनिया में आपको कोई और नजर आता है जो आपको डिमोटिवेट करेगा? संदीप महेश्वरी के पास बहुत पैसा है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पास में बहुत पैसा है। इन सब की लड़ाई से आपके पास पैसा नहीं आएगा। भाई मेहनत करो, लाइफ में ग्रोथ करो, वहीं से पैसा आएगा।